सर मैंने फर्स्ट टाइम टीआरई 4 में फॉर्म भरूंगी तो क्या मुझे भी ओटीआर करना होगा? जी हाँ, आपको भी करना होगा। अब हाय सर, हम यूपीएसआई में ओटीआर किए हैं, दोबारा करना होगा। तो देखिए, आप बीपीएससी का ये बीपी यानी कि आप यूपी से हो, अगर आपने स्टेट और सीटेट दोनों पास कर रखे हो तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो और आपको जो है ओटीआर करना पड़ेगा। ठीक है। अब यूपी बोर्ड 10th मार्कशीट में गर्ल्स का नाम में कुमारी लिखा है और बाकी जो है और लिखा है, बाकी कहीं नहीं लिखा है। तो क्या करें? देखो, 10th मार्कशीट में जो है आपके कुमारी लिखा होगा, कोई नाम करके, ठीक है, लिखा है, और बाकी कहीं नहीं लिखा है। मतलब जैसे कि आप बता सकते हो, क्या आधार कार्ड में नहीं लिखा हुआ है या तो आपके 10th में क्या यानी कि मार्कशीट में सिर्फ कुमारी है या आधार कार्ड में जैसे कि, और बाकी जो है इंटर बीए में क्या है? ठीक है। तो यदि 10th में है तो आप 10th का जो है सिर्फ चेंज करा सकते हो। ठीक है, बोर्ड में जाके। यदि आप यूपी से हो तो यूपी बोर्ड में जा सकते हो। ठीक है भाई। ठीक है मैम, मैम थी ना भाई। चलो, और एक अफसान प्रवीण है, हम लोग के तरफ से ओटीआर फॉर्म नहीं भरा रहा है। मतलब आप कहाँ से हो भाई जो नहीं भरा रहा है? आपके तो भराना चाहिए ना, ओटीआर होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यानी कि और कमेंट ले लेता हूँ भाई। ये मैंने यानी कि बता दूँ कि जो मैं राहुल कुमार हूँ और ये सीडीपी पढ़ाता हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे ही। तो ये इस पे मैंने एक वीडियो बनाया कि बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, ओटीआर कैसे करना है। तो इतना सारे कमेंट आ गए, बहुत सारे डाउट हैं, तो मैंने सोचा कि सबका एक एक करके कमेंट का जो है इस वीडियो में सोल्व करता हूं और फिर लास्ट में हम जो है ओटीआर करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, एक एक स्टेप करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सबका जो है एक एक करके यानी कि डाउट देख लेता हूँ। यदि आप डायरेक्ट ओटीआर में जाना चाहते हो तो लास्ट में स्किप यानी कि ये सब वीडियो स्किप कर सकते हो। यदि आपका भी इसमें कमेंट है तो आप जो है अपना सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि सर, आवास प्रमाण पत्र में फादर का नाम का फर्स्ट लेटर गलत हो गया है, क्या करें? तो ये जो आवास प्रमाण पत्र है आपका बिहार का है या फिर आप कहाँ से हो, अदर स्टेट से हो? अगर आपका जो है फॉर्म में गलत हो गया, ठीक है, आवास में, तो अभी टाइम है, आप सुधरवा सकते हो, आप फिर से अप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि आवास के लिए। ठीक है, तो हो जाता है। अब सर, मैंने बीपीएससी एडीओ में ओटीआर किया है तो अभी भी करना होगा? तो नहीं भाई, अगर आप करने भी जाओगे तो जो मोबाइल नंबर आप दोगे, ठीक है, यानी कि जो आप अभी ने रजिस्टर किया होगा, ठीक है, उस टाइम, और आप जो मोबाइल नंबर दोगे वो नहीं लेगा। ठीक है, सुब्बू भाई है ना, सुब्बू। अब अगला देख लेता हूँ, किनका है, दीपेश कुमार। ठीक है, दीपेश कुमार का जो है क्या डाउट है, तो यूपी के लिए ओटीआर कराए हैं। अच्छा, यूपी के लिए कराए हो, बीपीएससी के लिए अलग से ओटीआर करवाना? हाँ भाई, बीपीएससी अलग जो है एक अथॉरिटी है, यहाँ पे अलग एग्जाम होते हैं। ठीक है, यानी कि बीपीएससी से अगर आप यूपी से तो वहाँ पे यूपी के जो है स्टेट बोर्ड देते होंगे। ठीक है, और ये बीपीएससी लेता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ भी आपको ओटीआर करना पड़ेगा। अच्छा, अगला कमेंट किसका है, धीरज कुमार। ठीक है, धीरज कुमार का जो है भाई कमेंट है, देख लेता हूँ कि इसमें कहा है, सर ब्लड ग्रुप फिल करना ज़्यादा ज़रूरी है क्या, या स्किप भी कर सकते हैं? आप यदि आपको पता है ब्लड ग्रुप तो आप भर दो, और उसमें यदि स्किप का ऑप्शन है, ठीक है, या फिर उसमें लिखा होता है सिर्फ ऑप्शनल, तो आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप भर दो। ठीक है, या फिर अब भाई टाइम बच रहा है ना, एक दिन लगेगा आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने में। बाहर पढ़ाई से निकल के थोड़ा सा जाके मेडिकल में या फिर कोई क्लिनिक में जाके चेक करा लो, आपके लिए भी फ़ायदा है, और अदर फॉर्म भी भराएगा, उसमें अगर ज़रूरी मिलेगा तो वहाँ भी आप जो है भर सकते हो। ठीक है, तो ये सोल्यूशन अच्छा है। अगला जो है कमेंट, सर ब्लड ग्रुप फिर से ब्लड ग्रुप, यानी कि स्किप कर सकते हैं भाई, अभी हमने सोल्यूशन बनाया, धीरज भाई का ही है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। RKJ, सर यूपी वाले 10th बोर्ड में क्या फील करें? अच्छा, RKG यानी कि यूपी वाले 10th बोर्ड में क्या फील करें, तो 10th बोर्ड में वहाँ पे क्या लिखा होता है, 10th का सिर्फ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट मांगा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, और जो है यानी कि कब इशू हुआ वो भराता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप डाल दीजिएगा, हो जाएगा। अगला जो है रमाल कुमार। ठीक है, रमाल कुमार का कमेंट देखिए, सर हमें टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिए थे, हमें भी ओटीआर करना पड़ेगा?
तो देखो आपने अगर दिया होगा, OTR पहले से हो रखा है तो आप नहीं भी कर सकते हो। अगर आप चेक करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि जैसे कि भरोसा नहीं है तो आप एक बार चेक कर लो, अपना OTR नंबर ईमेल आईडी डालोगे तो ऑलरेडी लिखाएगा कि इन्हें इसमें जो है, ठीक है। तो आप जो है क्या कर सकते हो, लॉगिन करके देख सकते हो। जैसे कि आपको मोबाइल नंबर मांगेगा और वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। जो आप पासवर्ड डालते हो वहाँ पे फिल करोगे, लॉगिन हो जाएगा, तो मतलब आपसे पहले से ही OTR हो रखा है, ठीक है दोस्त। रमाल कुमार आपका डाउट अब यानी कि भाई OTR स्टार्ट हो गया है, तो हाँ भाई आप अभी भी कर सकते हो, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़े और उस टाइम भी ये जो है वेबसाइट ओपन ही रहता है, तो उस टाइम भी आप कर सकते हो। और जो जो चीज़ मांग रहा है अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो जो चीज़ मांग रहा है पहले आपके पास नहीं है तो वो चीज़ कर लेंगे, ठीक है। क्या है संगीता मंडल जी का, संगीता मंडल जी कह रहे हैं कि बिहार एडीओ वाली फॉर्म फिलअप किए हैं, OTR हो चुका है तो फिर से OTR करना नहीं भाई, नहीं बहन जी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। संगीता मंडल जी आपको नहीं करना पड़ेगा। यदि आप एक बार यानी कि देखना चाहते हो तो आपने जो ADO वाली यानी कि मोबाइल नंबर डाले होंगे और उसमें पासवर्ड डाले होंगे, तो एक बार लॉगिन करके देख लीजिए। अगर लॉगिन हो गया तो फिर से नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना, क्या पता मोबाइल नंबर उस टाइम दूसरा डाल दिए होंगे। अच्छा ये जो है सेंसी प्ले इट YT, सेंसी प्ले YT, यानी सर आधार में हस्बैंड नेम है, सर्टिफिकेट में फादर नेम है। दिक्कत तो है भाई, आधार में हस्बैंड नेम है। अच्छा आपने अपडेट करा लिया आधार को तो दिक्कत नहीं है, आधार तो लड़की लोगों के लिए अपडेट हो जाता है ना। और सर्टिफिकेट में फादर नेम है तो वहाँ पे एक यानी कि क्या कहते हैं वो कोड से हापी रिपीट वगैरह अगर खोजेगा भी उस टाइम जब सिलेक्शन हो जाए आफ्टर, ठीक है। और अगर फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम तो आप जो है ऑलरेडी दे देना, यानी कि सिर्फ उसमें आधार नंबर मांगता है तो वो ले लेगा, ठीक है। तो आधार नंबर आप दीजिए, आधार नंबर आपका ले लेगा, ठीक है। काजल राजपूत जी का जो है कमेंट है और यहाँ पे देख सकते हो, और उन्होंने पूछा है कि सर डिजी लॉकर में बिहार बोर्ड के 10th और 12th का मार्कशीट तो यदि आपने कब दिए थे वो ज़रूरी है। अगर उसमें डिजी लॉकर में एक ईयर लिखा होगा, यानी कि उससे पहले जो है नहीं आ रहा होगा, और अपडेट में 2014 से बाद वाला या फिर 2012 शो कर रहा है, एक बार ज़रा चेक कर लियो। अगर पहले से पुराना डाटा होगा तो आप जो है 10th और 12th के मार्कशीट जो है आप बोर्ड में भी अगर नहीं लाए हैं तो अभी भी जाओगे अपना बोर्ड में तो वो दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे सेफ लॉकर में रखा हुआ रहता है, आप वहाँ से जाकर ले मांग सकते हो सर से, प्रिंसिपल सर से, ठीक है। अपना जो है यानी कि एडमिट कार्ड लेते जाना और जो मार्क यानी कि जेरोक्स तो होंगे ही वो ले लेना, ठीक है। इनका जो है अगला रितेश पांडे जी का, सर मोबाइल नंबर डालने पे लिखा रहा है ऑलरेडी रजिस्टर। हाँ आपने यदि कोई फॉर्म कर रखा है एंड OTP रिसीव नहीं हो रहा है, अब क्या करें प्लीज़ बताइए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर BPSC के कभी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, कोई भी ADO हो, एक टर्मी BPSC हुआ होगा और इसके पहले भी है ना, और BPSC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें आपने फॉर्म भरे होंगे तो ऑलरेडी वो मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए OTP वो नहीं भेज पाता है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो पहले डाटा देख लो, ठीक है, कि जो है मैंने कभी फॉर्म भरा है या नहीं, देख सकते हो, ठीक है, देख लेना। अगर और भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। OTR हो ना रहा है सर जी, अच्छा OTR नहीं हो रहा है। किशु श्रीवास्तव OTR क्यों नहीं हो रहा है आप में, उसमें तो कुछ हुआ होगा ऑलरेडी रजिस्टर या फिर कुछ और लिखा रहा होगा। देखो मैथ का जादूगर है, चलो देखते हैं। सर जी ये अगला कमेंट है, क्या है, सर जी BA 3rd ईयर में पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी और मैं सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री से की हूँ, तो क्या मैं कैसे OTR करूँ भाई। देखो BA 3rd ईयर पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी और मैं सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री से, तो OTR करने में कोई दिक्कत नहीं है। OTR में आपका जो है क्या मांगता है, आपका जो है पर्सनल यानी कि जो आपका डाटा है वो मांगता है, ठीक है। तो OTR अभी कर सकते हो। बाकी जो है अगला फेज में फॉर्म भराएगा उस टाइम ये सब दिक्कत होता है या नहीं, एक बार उसका भी वीडियो बना दूंगा।
मेरा तो ईमेल आईडी इनवैलिड बता रहा है और इनवैलिड बता रहा है शिवाल सिंह जी। तो आप जो है दूसरा ईमेल आईडी डाल सकते हो OTR के लिए। मैं हमेशा यही ईमेल आईडी यूज किया हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। अब क्या है सर, मैंने BPSC एकतरमी जो है, ठीक है, एकतरमी के टाइम OTR किया था, अब कर रहा हूँ तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है, क्या मुझे दूसरे नंबर से OTR? नहीं, बस आपका OTR हो चुका है भाई, आप नहीं करो, ठीक है। और भी है क्या? OTR कब से कर सकते हो? जब से आप तैयारी कर रहे हो, अभी भी कर लो, खुला हुआ है। मैंने ADO में OTR किया है, ठीक है, तो आप अब नहीं करो, फिर से करना पड़ेगा। नहीं सर जी, बच्चों ने ADO में फॉर्म भरा हो तो उनका OTR दोबारा नहीं, OTR दोबारा क्यों करेंगे, आपका हो चुका है। BPSC TRE 4 के लिए स्टेट 2000 पास किया था, उस समय मेरी आयु 36 वर्ष 8 माह थी। तो अब वहाँ देखो BPSC TRE 4 निकलता है तो उसमें एज लिमिट क्या दिया है, एज लिमिट तो नहीं है, ठीक है। अपन आपने 2024 में पास किया है तो ऑलरेडी आपने शायद TRE 3 दिए होंगे तो OTR आपका हो गया होगा, ठीक है। हाँ सर, मैंने फर्स्ट टाइम TRE 4 में फॉर्म फिल करूँगा तो क्या मुझे भी अभी OTR करना? हाँ, OTR करना पड़ेगा, ठीक है। आदित्य सिंह जी, हाय सर, हम UPSI में, अच्छा ये तो फिर से आ गया, ठीक है। तो ये जो है, अब चलते हैं डायरेक्ट, क्या क्या दिक्कत यानी कि क्या क्या मांग रहा है वो जो है वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये वेबसाइट ऑफिशियल है, ठीक है, और कहीं भी नहीं मत जाना, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, या फिर BPSC ऑनलाइन बिहार gov.in पे जाना ही। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लॉगिन है। यदि आपने पहले से रजिस्टर कर चुका है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर या यूज़र नेम डाल सकते हो। फिर पासवर्ड यदि आपको पता है तो यहाँ फिल कर देना, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड यूज़र नेम जो है कर सकते हो, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो आपको डायरेक्ट जो है ईमेल या फिर नंबर आपको दोनों पूछा जाएगा, फिर OTP आएगा और वेरीफाई कर लेना उसके बाद। और जो भाई यानी कि रजिस्ट्रेशन न्यू करना चाहते हैं तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे ऐसे क्लिक कर देना, ठीक है। अब क्लिक करोगे तो नीचे इस तरह से आएगा पेज, यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखो यानी कि मैंने जो है यानी कि BPSC एकतरमी दिया था, ठीक है, जिसमें कि मेरा यानी कि नहीं हुआ, तो उसमें 4-5 नंबर यानी कि नहीं हुआ भाई। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दो। चलो ईमेल आईडी भरते हैं। जैसे कि ईमेल आईडी पर्सनल है भाई, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखो ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे गेट OTP क्लिक करना, वेरीफाई OTP जो आएगा डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड एक स्ट्रेंथ लगाना, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ID सेलेक्ट, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन देखो, कंप्लीट योर 10th यानी कि कब किए थे, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, जो साल कंप्लीट किए हैं उसका जो है चूज कर लेना है। तो व्हाट इज़ द नेम, यानी कि 10th बोर्ड में आप कौन से थे, बिहार CBSE, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, स्टेट। अगर आप अदर स्टेट से हो तो देखो यहाँ पे आप अदर वाले लगाना, ठीक है। स्टेट बोर्ड, IB, BSB ये बिहार वाले लगाना, CBSE वाले इंग्लिश वाले CBSE से जो दिए हैं, ICSE से दिए हैं जो भर देना, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे यानी कि जो रोल नंबर थे, व्हाट इज योर सीट या रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक में आपके रोल नंबर थे वो पूछा गया, ठीक है। तो एक पूछे थे कि 10th में क्या पूछता है सर्टिफिकेट, हम UP के हैं तो विच ईयर डिड यू कंप्लीट 12th, यानी कि इसमें 12th वाले आपने कब कंप्लीट किया वो फिल करना। देखो ब्लड ग्रुप वाले जो हैं कह रहे हैं कि क्या डालना है, देखो यहाँ पे स्टार लगा है भाई, मैंडेटरी है, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है। अगर मैंडेटरी नहीं रहता तो यहाँ पे स्टार नहीं रहता, समझ में आ गया। तो देखो ब्लड ग्रुप के लिए आपको जो है मैंडेटरी है और आप जो है यहाँ पे भर सकते हो फॉर्म, ओके। तो ब्लड ग्रुप के लिए जो है साहब स्किप नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे हु इज फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे डालना है, फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करोगे यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर करके आगे जो है फिल कर देना, ठीक है। और बाकी जो है आपसे जो सर्टिफिकेट कुछ अपलोड करने के लिए कहेगा, निवास वगैरह, तो वो सब कर देना, ठीक है। 1 सेकेंड पूरा कर ही देता हूँ भाई किसी का, यानी कि जैसे कि हाँ मैं लॉगिन कर देता हूँ अपना, रुक जाओ।
तो देखो मैंने अपना नंबर डाल डाल दिया, पासवर्ड मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देखो फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि जो है अगर आप लोगों भाई लोगों को नहीं याद है तो किस तरह से करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ अपना नंबर और यहाँ पे मैंने फॉरगेट यूजर नेम। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या खुल के आता है, ध्यान दो। जब आप पहले से रजिस्टर यानी कि कर चुके हो, फॉरगेट पासवर्ड यानी कि पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे अच्छा, तो मैं यानी कि फिर यानी कि देखो फॉरगेट रीसेट पासवर्ड कर दिया हूँ। अब 620111 डाल देता हूँ, ठीक है, 62011107। अब OTP यहाँ पे मंगा लेता हूँ, वेरीफाई OTP, ठीक है। पहले डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, क्या पता ना ले, ले लेने चाहिए। कहाँ गया भाई, आजा भाई साहब। फ्राइडे क्यों लिखा, ओह 5 दिसंबर। अब OTP ले लेता हूँ, OTP आ गया है, OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चला आया है और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। 42 45 30, 42 45 30 मैं बोल दिया हूँ, सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब तो ले ले भाई, सबमिट कर रखा। अच्छा, वेरीफाई करना पड़ता है, वेरीफाई OTP, उसके बाद सबमिट। अब देखो पासवर्ड जो है आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है लगा लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई भी, ठीक है। पासवर्ड तो मैं दिखा नहीं सकता, मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है सेट कर दिया है। अब चलो रीसेट पासवर्ड करते हैं। पासवर्ड हैज नॉट बीन अपडेटेड, न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी सेम इफ एनी अदर लिस्ट यूज पासवर्ड। अच्छा, लगता है कि पिछले वाले ही पासवर्ड यूज हो गया है, फिर से एक नया पासवर्ड यूज करते। देखो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, जैसे कि आपका नाम है श्याम, जैसे राकेश, तो कैपिटल R दे दो, AKES, फिर @ करके और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ठीक है भाई। तो इस तरह से कर सकते हो। फिर मैं रिसेट करता हूँ। चलो, कैंडली टू लॉग इन योर यूजर अपडेट एंड पासवर्ड, देखो यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कोने में, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो मोबाइल नंबर था हो चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है। अब मोबाइल नंबर डाल के मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल दोगे, उसके बाद जो है कैप्चा भरने के आएगा, कैप्चा डाल दोगे 52 70 34, ठीक है। अब प्रोसीड कर देना। आर यू श्योर वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, यानी कि कह रहा है कि रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, यस या नो भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि रीडायरेक्ट को बाईपास करके आएगा, तो देखो मैं नो करके देखता हूँ, ठीक है, क्या होता है। ये देखो नो किया तो देखो डायरेक्ट जो है हमें यहाँ एप्लीकेशन पे ला दिया, ओके। अगर आप एस करते तो वहाँ पे आपको जो है कहाँ भेज देता, डिजी लॉकर में भेज देता। तो ये मेरा अकाउंट खुल गया है भाई, प्रोफाइल। और आप भी जो है यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन में, जैसे कि अभी जो एप्लीकेशन आ चुका है और आप जो है भर सकते हो, ठीक है। यानी कि ऑडिटर पंचायत ऑडिटर सर्विस, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, बिहार जुडिशियल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सब जो है अप्लाई कर सकते हो 25/2 से 18/3।